नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज हम लोग अध्याय के 66वें श्लोक से हम लोग पुनः आज के विचार को प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक ये विचार हुआ है कि प्रत्येक द्विज बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार के साथ साथ उससे संबंधी नियम और इसके बाद वेदादि अध्ययन के पूर्ण होने पर जो उनका समापवर्तन संस्कार है, जिसको केशांत संस्कार भी कहा जाता है, तो उस केशांत संस्कार के की उसका जो समय है वो बताया गया कि ब्राह्मण का 16वें वर्ष में, क्षत्रिय का जो है 22वें वर्ष में और वैश्य के बालक का वो जो है वो 24वें वर्ष में उसका समापवर्तन संस्कार होना चाहिए। अब इसमें प्रश्न है कि आपने सभी का संस्कार के विषय बतलाया, किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों के बालकों के संस्कार के विषय में बतलाया गया, किंतु जो बालिकाएं हैं उनका संस्कार कैसे होगा, और इसी प्रकार जो हमारा शूद्र वर्ण है उसका संस्कार कैसे होगा, उसके विषय में वर्तमान में चर्चा हो रही है। पहले बात ये ध्यान देना आवश्यक इस बात पर कि व्यक्ति को शास्त्र के प्रति द्वेष भावना नहीं रहनी चाहिए। जैसे वैद्य कड़वी दवा देता है तो ये नहीं समझना चाहिए कि वैद्य आपका शत्रु है। वैद्य आपके किसी जगह ऑपरेशन करता है तो इसका मतलब नहीं है कि आपकी वो हत्या करना चाहता है। तात्पर्य है कि हमारे लिए क्या आवश्यक है वो हम उतना नहीं जानते हैं जितना कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उस विषय को जानता है, वैद्य जानता है, अन्य लोग जानते हैं। अभी किसी की गाड़ी में खराबी हो जाए तो आप चाहे जितने बड़े विद्वान हो, चाहे जितने बड़े आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, परंतु उसको मिस्त्री ही ठीक करेगा, क्योंकि वो जानता है कहाँ पर क्या गड़बड़ी। तो इसी तरह शास्त्र भी जानता है कि हमारे लिए लोकार्थ, परमार्थ या परलोकार्थ क्या आवश्यक है, क्या नहीं है। तो इसलिए उसमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहा अमंत्रिका तु कार्येयम स्त्रीणा मां वृद्धशेषतः संस्कारार्थम शरीरस्य यथा कालम यथा क्रमः। तो स्त्रियों को भी पूरे संस्कार होते हैं जो आवश्यक है। जैसे गर्भाधान संस्कार हो गया तो गर्भपूर्व संस्कार में तो किसी का कोई पता ही नहीं है कि कौन पैदा होगा, इसलिए वो संस्कार तो सबके सब समांतर ही होते हैं। जो है वो जन्म पूर्व संस्कार जितने हैं, बाद में जो होता है जैसे जातकर्म संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, और उसके पश्चात जो है उसका जो है निष्क्रमण संस्कार हुआ, तो और इसके बाद चौल संस्कार हुआ। ये सभी संस्कार उनके नाम मंत्र या पौराणिक मंत्र से होते हैं, वैदिक मंत्रों से नहीं होते हैं। उसके लिए शास्त्र ने निषेध किया है। तो संस्कारार्थम यथाकाल, इसलिए यथाकालम जिस काल में वो संस्कार कहे गए हैं वो सभी संस्कार होते हैं, और यथाक्रम जो क्रम उनका कहा गया संस्कारों को, क्रम से उनका संस्कार होता है। तो अब इसमें प्रश्न होगा कि फिर ये बताइए कि जो स्त्रियां हैं उनका जो है उपनयन संस्कार क्यों नहीं होता है।
तो उन्होंने कहा वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिका स्मृता। जो स्त्रियां हैं उनको वैदिक संस्कार, उनका जो है मुख्य संस्कार वो जो है वो तो वो विवाह संस्कार। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल गया है और शास्त्र सरकार के द्वारा भी वो व्यवस्था है कि जब जो है शरीर पूर्ण परिपक्व हो जाए तब विवाह करना चाहिए। पूर्व में भारत में विशेष करके सनातन धर्मावलंबियों में ये नियम था कि विवाह पूर्व में हो जाता था, किंतु द्विरागमन उसको कहते हैं। 3 वर्ष के व्यतीत होने पर जो पतिगृह प्रवेश होता है वो उसको द्विरागमन कहते हैं। साल भर के अंदर जो गृह प्रवेश, जो वधू का प्रवेश को वधू प्रवेश कहते हैं, ऐसा उसका शास्त्रों में उल्लेख प्राप्त होता है। तो इसलिए जो है जब कन्या जो है वो 17-18 वर्ष की हो जाती थी लगभग, तब उसका गौना होता था, जिससे उसका शरीर भी पूर्ण विकास होता था और संस्कार की भी पूर्ण मर्यादा बनती थी। इसलिए उसे अष्टवर्षा भवेत गौरी इत्यादि का भी उल्लेख प्राप्त होता है। तो रजो दर्शन के पूर्व विवाह की विधि है, ऐसा विधि है। तो उससे ऐसा क्यों कहा गया, उसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है, इस पर भी थोड़ा विचार करना आवश्यक है। तो उसमें यह है कि 8 वर्ष की अवस्था के लगभग प्रत्येक बच्चे में जो है स्त्री पुरुष का भेद मालूम हो जाता है, उसके प्रति आकर्षण की स्थिति बनती है रजो दर्शन के बाद। जो रजो दर्शन होता है लगभग 10-11 वर्ष के लगभग होता है, तो रजो दर्शन के पूर्व में वो आकर्षण नहीं होता है। तो उसके पूर्व ही मन की जो सात्विकता है, सात्विकता को ध्यान में रखते हुए ज्योतिष शास्त्र के आधार पर दोनों के जो है जन्म नक्षत्र आदि का मिलान करके और विवाह करने से वैधव्यादि दोष का भी निवारण होता है, ऐसा शास्त्र की आज्ञा है। और ये भी देखा जाता है कि आप 30 वर्ष की अवस्था में विवाह करते हैं, अगर वैधव्य योग है तो साल भर के अंदर उसको वैधव्य हो जाएगा। तो 31 वर्ष की अवस्था में वैधव्य या विधुर योग जिसका बना हुआ है ज्योतिष शास्त्र है, वो तो प्राप्त हो गए करेगा, चाहे देर से करिए चाहे सवेर से करिए। उसमें कई ऐसे उल्लेख वर्तमान में भी देखे जाते हैं, इसलिए शास्त्र मर्यादा का त्याग करना उचित नहीं है। तो वैवाहिक विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिका स्मृता, स्त्रियों का जो उपनयन संस्कार है, वैदिका संस्कार है नाम उपनयन संस्कार है, ऐसा जो है ये मेधातिथि कहते हैं। वेद ग्रहणार्थो वैदिका संस्कार उपनयनाख्यो यह स्व स्त्रीणाम वैवाहिक विधि ही, ऐसा जो है मेधातिथि कर कहते हैं, मेधातिथि कहते हैं। तो इसमें जो है ये उन्होंने बताया। और उनका क्या है, गुरुवास क्या है, पति सेवा गुरुवासा। इस बच्चियों के लिए संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था घर में ही रखी गई कि जिससे उनके शील मर्यादा का जो है संरक्षण पूर्ण रूप से हो। तो पति सेवा गुरुवासा, गुरु के नजदीक का निवास क्या माना जाता है, पति सेवा, अर्थात पति गृह में वास। गृहार्थ अग्नि प्रक्रिया, और गृह संबंधी जो कार्य होते हैं वही उनका अग्निहोत्र की प्रक्रिया उनकी मानी जाती है। तो इस प्रकार स्त्री के जो है संपूर्ण सम्मान की सुरक्षा सदैव रहे, उसका शरीर दूषित किसी भी रूप में मनवाणी कर्म से किसी भी रूप में ना हो, एतदर्थ शास्त्र ने इस मर्यादा को स्थापित किया। आगे कहते हैं जो है मनुस्मृतिकार की एष प्रोक्तो द्विजातीनाम औपनायनिको विधि उत्पत्ति व्यंजक पुण्य कर्म योगम निबोधत। अब ये जो है द्विजातियों का उपनयन संस्कार से संबंधित जितनी विधि है उस विधि को हमने आपके सामने कहा। एष प्रोक्तः द्विजातीनाम औपनायनिका विधि, उपनयन संबंधी जो विधि है वो कहा। अब जो कहा जा रहा है वो उसको क्या कहेंगे उसको, तो उसको कहेंगे उत्पत्ति व्यंजक पुण्य। ये क्या है ये, तो ये जो है उत्पन्न होने पर भी व्यक्ति का जो है सम्यक जो है उसका जन्म नहीं माना जाता।
या उसके 2 जन्म माने जाते हैं। प्रथम जन्म जो है वो उसका अपने माता पिता के द्वारा होता है, दूसरा जन्म उसका उपनयन संस्कार के पश्चात होता है। उसमें जो है अथर्ववेद में आता है कि जिस समय उपनयन संस्कार उस बटु का होता है तो 3 दिन उसको अपने उदर में वास आचार्य करता है, अर्थात उदर में जैसे वास करने वाले उस बच्चे का संपूर्ण संरक्षण माँ के उदर में होता है, वैसे उसके संस्कारों को जागृत करके और उसको एक नूतन जन्म प्रदान करता है आचार्य। इसलिए उसका जो है द्वाभ्याम मातृकुक्षी आचार्य कुक्षभ्याम जाता है इति द्विजः, ये द्विज शब्द के विषय में बतलाया गया। तो परमार्थ विषयक शरीर को जो है ब्राह्मी स्वरूप बनाने का कार्य आचार्य के द्वारा होता है। तो एक शरीर पैदा होता है माँ के गर्भ से और दूसरा जो है ब्राह्मीय शरीर पैदा होता है वो आचार्य के द्वारा, इसलिए उसको द्विज कहा जाता है। इसलिए कहा है उत्पत्ति व्यंजक पुण्य जातोपि अजात समान, वह उत्पन्न होने पर भी अनुत्पन्न के समान होता है, ऐसा अनुपनीत व्यक्ति है। इसलिए उसको वैदिक क्रिया में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यह जो विधि है उत्पत्ति व्यंजक है और पुण्यदायक है, और इसलिए कर्म योगम निबोधत। अब ये जो यज्ञोपवीत के अनंतर जो कर्म होते हैं उस ब्रह्मचारी के कौन कौन से कर्म होते हैं उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। उपनीय गुरु शिष्यम शिक्षये शौचमादिता आचारमग्निकार्यं च संध्योपासन में च। गुरु जो है उपनयन करने के पश्चात उस ब्रह्मचारी बालों को क्या क्या शिक्षा देता है सर्वप्रथम में, ये विचारणीय विषय है। आज ये शिक्षा उपनयन संस्कार के बाद भी जो है किसी भी ब्रह्मचारी को नहीं हो पा रही है। उसका कारण ये है कि किसी तरह से उसको जनेऊ करके छुट्टी समझना वाला कार्य होता है, उसको संस्कार का रूप उसके विधिवत स्वरूप होने देते हैं। इसमें कहते हैं गुरु शिष्यम उपनीय आदितः शौचम शिक्षय। पहले उसको शरीर की, मन की और कर्म की पवित्रता कैसे बने उसका शिक्षण होता है। इस तरह से स्नान करना चाहिए, इतने समय स्नान करना चाहिए, इतने समय जो है इस तरह से सदा सत्य भाषण करना चाहिए, लोगों से स्नेह पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने छोटों का सम्मान करना चाहिए, अपने बराबर वालों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता गुरु को हमेशा उनको जो है उनका वंदन करना इत्यादि। ये संपूर्ण शिक्षा जो है, कितने जो है शौच के बाद क्या करना चाहिए, स्नान के समय क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण शिक्षा वह आचार्य अपने शिष्य को देता है। दूसरे आचारम, आचार की शिक्षा होता है। सदाचार क्या है तो सदाचार की शिक्षा देता है। इसके बाद अग्नि कार्य, ब्रह्मचारी को प्रातः सायं अग्नि की उपासना करनी पड़ती है और अग्नि अग्निहोत्र करना पड़ता है। वो जो है शुष्क जो कंडे होते हैं जो है गऊ के, उनका जो है अग्निहोत्र होता है घृत मिला करके, उसका अग्निहोत्र की शिक्षा किस तरह से करना, उन मंत्रों को उनको स्पष्ट रूप से याद कराता है, उनको शिक्षा देता है। और संध्योपासन में संध्योपासन की शिक्षा देता, संध्योपासन कैसे करना चाहिए, प्रातः संध्या का क्या नियम है, इसी तरह से जो है मध्याह्न संध्या का नियम क्या है, सायं संध्या का नियम क्या है, गायत्री जब कैसे करनी है, ये संपूर्ण। क्योंकि गायत्री इत्यादि उपनयन संस्कार के बाद गायत्री की आराधना करने से व्यक्ति का ब्रह्म तेज प्राप्त होता है।